जहाँ शासन धमक से चलता है, वही शासन आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस बनी काल, अपराधी बेहाल। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स की कड़ी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। रामपुर के थाना शाहबाद और उन्नाव के थाना पुरवा में गौ तस्करों और बदमाशों की मुठभेड़ ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि थाना शाहबाद पुलिस कोतवाल संजय कुमार और टीम ने रामगंगा नदी के किनारे बमनपुरी शमशान घाट के पास गश्त के दौरान 2 हिस्ट्री शीटर समेत गौकश अभियुक्तों को दबोच लिया है और साबित कर दिया कि पुलिस काल बन गई है। अभियुक्तों के पास से तमंचे, गोवध उपकरण और पशु बांधने की रस्सियां बरामद हुई है। वहीं उन्नाव में भी एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डीसीएम में बिहार से लाई जा रही थी 20 गौवंशीय पशु बरामद की गई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई साबित करती है कि यूपी पुलिस और योगी फोर्स हर हाल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है। यूपी में अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। प्रदेशवासियों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए योगी सरकार की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है और इसलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करती है तो उसकी धमक उसमें दिखती है। उत्तर प्रदेश के शासन की मंशा इस वक्त है कि अपराधियों का जो भयाक्रांत था लोगों में, उसको समाप्त किया जाए। और तभी हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश आज देखिए आंकड़ों में, एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देखिए, 15,696 मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में 255 अपराधी मारे गए। ये आंकड़े हैं 2017 से 25 के बीच में, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली है। सत्यम वाजपेयी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं उन्नाव से। सत्यम, उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। उन्नाव में क्या कार्रवाई की गई, जरा उस बारे में बात बताइए, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए, उन्नाव में लगातार अपराधियों पे शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार जो एनकाउंटर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले 1 साल के आंकड़े आपको बता दें, एक अपराधी के को फुल एनकाउंटर करके मौत के घाट उतारा गया था। वहीं पर 60 से ज्यादा पिछले साल एनकाउंटर में जो अपराधी हैं उनके पैरों में गोली लगी थी। कल शाम की घटना है जब पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान उन्नाव से बिहार की ओर एक डीसीएम जाती हुई दिखाई देती है, जिसको पुलिस ने पीछा किया। पीछा करते वक्त पुलिस से जो मुठभेड़ हुई है उस दौरान एक हाशिम और एक तिवारी करके व्यक्ति है, उसके पैर में गोली मारी गई। उसके कब्जे से असलहों के समेत जो गाड़ी में करीब 20 गोवंश जो बरामद किए गए हैं, वो चौंका देने वाली घटना है। ये गोवंश बिहार ले जाए जा रहे थे, जिनका एनकाउंटर करके पुलिस ने उनको बरामद किया है और अपराधियों को जेल के पीछे भेजा है। ये जो गोवंश है वह कहां से इनका स्रोत था, कहां से उठाया गया था? बिहार तो आप कह रहे हैं बिहार जा रहे थे। बिल्कुल बिहार ये लोग जा रहे थे। उन्नाव का जो पूर्वा कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहां के मिर्री चौराहा है, वहां पर पुलिस जो रूटीन चेकअप कर रही थी, उस दौरान ये डीसीएम उन्नाव से जाते हुए दिखाई दी। यानी कानपुर से आ रही होगी या ये उन्नाव से ये गोवंश भरे गए होंगे और जाहिर सी बात है असुहा होते हुए सीधे बिहार थाना क्षेत्र होते हुए बिहार के लिए जा रही थी। तो पुलिस यहाँ पर एक्टिव मोड पे दिखाई दी। मुखबिर की सूचना पे इसकी चेकिंग होती है। चेकिंग के दौरान पुलिस से इसकी मुठभेड़ होती है। उसके बाद ये अपराधी पकड़े गए हैं, पैर पे गोली मारी गई है, उसके बाद जेल भेजे गए। तो लगातार योगी की पुलिस सतर्क है, एक्टिव मोड पे अपराधियों के खिलाफ लगातार यहाँ पर एक्शन हो रहा है और लगातार अपराधी जेल के पीछे भेजे जा रहे हैं। नहीं, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर नहीं है, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस अलर्ट है तभी तो अपराधी ये कह रहे हैं कि अब जेल में नहीं रहेंगे, अब बाहर खुले में नहीं रहेंगे, जेल में ही हमें डाल दीजिए, वही सही है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही कि अब वो जमाना चला गया जब
जहां पर खुलेआम गौ तस्करी किया जाता था और गौ तस्कर सड़क से जाते थे, पुलिस अनसुना करके अनदेखी करके और जाने देती थी और सत्ता का संरक्षण भी था, बिल्कुल जिसका आरोप मुख्यमंत्री बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल से ही कहा है कि ये सब माफिया पहले संरक्षित थे। बिल्कुल, देखिए पहले की भी सरकारें हम लोगों ने देखी, सबने देखी है। इसके पहले 2017 के पहले हम लोगों ने एनकाउंटर का नाम भले ही किसी बड़े जिले में सुना हो, बड़े प्रदेशों में सुना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नाम का शब्द तो सुना ही नहीं गया था। उन्नाव की बात ही छोड़िए, अभी पिछले 1 साल में 60 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। 45 के आसपास जो अपराधी हैं उनके पैर में गोली मारकर उनको जेल भेजा गया है। साथ ही 1-2 का एनकाउंटर करके उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है। पीछे उसके बाद जो यहाँ पर जयप्रकाश जी आए हैं, करीब ये भी 15 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, मुठभेड़े कर चुके हैं। लगातार तीसरे दिन हम कह सकते हैं कि सप्ताह में करीब 2 दिन यहाँ पर लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। लगातार जो अपराधी हैं, चाहे वो लुटेरे हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो गौ तस्कर हो, सबके पैरों में गोली मारकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा करके उसके बाद जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों में इस बात का तो खौफ है। ये खौफ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी हाथों में तख्तियां लेकर के थाने पहुंच रहे हैं खुद ही, और कह रहे हैं कि योगी बाबा और योगी जी की पुलिस मुझे माफ कर दो, आगे से हम ये घटनाएं, ये अपराध नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है योगी जी की पुलिस एक्टिव है, इसलिए अपराधों में खौफ है। और जो आम जनता है वो लगातार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। वो जान रही है कि अगर मेरे साथ कोई घटना होगी तो योगी जी खड़े हैं, उनकी जो पुलिस है वो उनके पीछे खड़ी है, उस अपराध का बदला जरूर लगे और अपराधियों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएगी। लेकिन अपराधियों में कहीं ना कहीं यह खौफ जरूर है कि अगर घटना की जाएगी तो उनको या तो मौत की घाट उतारा जाएगा या उनका पैर जो जरूर उनका तोड़ा जाएगा और उनको जो है लंगड़ा करके जेल भेजा जाएगा। जी। नहीं, हिम्मत इतनी कि देखिए संवेदनशील का आप गतिविधि कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे और पुलिस आप तक नहीं पहुंचेगी, योगी फोर्स नहीं पहुंचेगी, गौ तस्करी करेंगे और जिले से होकर के जिले होकर के उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम छोर से आप बॉर्डर पार कर जाएंगे। कैसे संभव? बिल्कुल संभव नहीं है। जहां पर योगी जी की पुलिस लगातार देखिए गश्त करने के लगातार आदेश दिए गए हैं। योगी जी की पुलिस जो है वो सभी थानों में नाइट पेट्रोलिंग करती है, इवनिंग पेट्रोलिंग करती है, सुबह गश्त पे लगाए जाते हैं। लेकिन शाम को जैसे ही गश्त हो रही थी उस दौरान ये जो इनको अंदाजा नहीं था कि पुलिस इस तरीके की एक्टिव होगी और लगातार जो पुलिस एक्टिव है रोड पे रहती है, उससे चेकिंग के दौरान डीसीएम उनको संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद इस तरीके की जो घटना है वो होने से बचा ली गई। क्योंकि देखिए जो प्रतिबंधित पशु हैं उनको ले जाना ही कहीं ना कहीं अपराध है। उसके बाद लगातार उन्नाव में चूंकि जानवर भी बहुत है, इस तरीके की जो गोवंश है वो ज्यादा है, तो हो सकता है यही कहीं शुक्लागंज के आसपास या किसी हाईवे से भर करके जाने का प्रयास किया होगा। लेकिन ये भूल कर कहीं ना कहीं कि योगी जी की जो पुलिस है उसकी तीसरी आंख भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। जो सीसीटीवी में भी कहीं ना कहीं कैद हो जाते हैं और साथ में जो मुखबिर हैं उनकी सूचना पे कहीं ना कहीं ये पुलिस इनको धर दबोचती है और सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। ठीक है सत्यम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।